चैप्टर नंबर है अपना 14, कहीं नहीं कुछ नहीं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। मिनी घर से बाहर निकल ही रही थी कि माँ ने पुकारा, कहाँ जा रही हो? तो मिनी के अपने घर से बाहर जा रही थी, तभी उसकी माँ ने बोला कि बेटा कहाँ जा रही हो? मिनी बोली कहीं नहीं, और झटपट घर से बाहर भागी। घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे मिला टिक्कू। वह नीम की सिंकों को तरह तरह से जमा रहा था। तो उसके घर के सामने एक नीम का पेड़ है, उसके नीचे वहां पे एक है ना उसका फ्रेंड है टीकू, वो मिला। वो क्या कर रहा था, नीम की जो सिंके थी उनको तरह तरह से क्या जमा रहा था। मिनी ने पूछा क्या कर रहे हो? टीकू ने कहा कुछ नहीं। तो फिर आओ चले, मिनी ने कहा। तो बोला कहाँ? टीकू ने पूछा। कहीं नहीं, मिनी ने टीकू की ओर देखकर कहा। टीकू मुस्कुराया और दोनों चल दिए। थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी। एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था, उसमें तरह तरह के कीड़े तैर रहे थे। टीकू ने कहा अरे ये तो डूब जाएंगे। दोनों वहीं बैठ गए और कीड़ों को ध्यान से देखा। टीकू ने अपनी जेब से नीम की सिंकें निकाली। दोनों ने मिलकर सिंकों के सारे कीड़ों को पानी से बाहर निकाला। तो वो दोनों कहीं पे ऐसे ही जा रहे थे, तो वहां पे पास देखा कि बारिश से जो पानी इकट्ठा हुआ था गड्ढे के अंदर, उसमें क्या तरह तरह के कीड़े थे। तो उन लोगों को लगा कि ये कीड़े क्या पानी में मर जाएंगे। तो उन लोगों ने मिलके क्या किया, नीम की जो सिंकें बनाई थी उनसे क्या कीड़ों को बाहर निकाल दिया। तभी टीकू ने के चाचा आते दिखे। दोनों झटपट खड़े हो गए। चाचा ने पूछा क्या कर रहे हो? दोनों एक साथ बोले कुछ नहीं, और आगे को चल दिए। रास्ते में सोनू मिला। उसने दोनों से पूछा अरे कहाँ जा रहे हो? मिनी ने कहा कहीं नहीं, तुम भी चलोगे? सोनू चुप रहा। टीकू ने उसकी बाह पकड़कर खींचा और कहा चलना। पर क्या करना है? सोनू ने पूछा। कुछ नहीं, टीकू ने कहा। तीनों आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर पर एक तालाब था। तीनों तालाब के किनारे पहुंच गए। मिनी बोली अगर कागज होता तो नाव बनाते और तैराते, बड़ा मजा आता। तो वो सब तीनों फ्रेंड्स के वहां पे तीनों साथ में चल दिए। तो पास में क्या था, एक तालाब था। वो तालाब के किनारे पहुंचे। तो वहां पे जो मिनी थी वो बोली कि अरे कागज होता तो नाव बनाते और उसको तैराते, बड़ा मजा आता। सोनू ने अपनी जेब से कागज निकाला। तीनों ने मिलकर एक सुंदर नाव बनाई, उसे पानी में ढकेला। पर ये क्या, कागज पहले से मुड़ा तुड़ा था, इसलिए नाव आगे बढ़ने की बजाय पलट गई। तीनों वहां से उठे और घर को लौटने लगे। रास्ते में टीकू बोला काश अच्छे कागज होते। मिनी ने कहा प्लास्टिक की ही हो तो। सोनू सोचते हुए कहा पर प्लास्टिक की नाव तो हमने कभी नहीं बनाई, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। तो सोनू क्या बोलता है कि ना प्लास्टिक तो क्या है, हानिकारक होता है, तो हमने प्लास्टिक की तो कभी काम में लिया ही नहीं, तो ना इसकी नहीं बनाई। अगर कागज अच्छा होता तो उसकी क्या बहुत अच्छी नाव बन जाती। अच्छे कागज से बनानी तो पड़ेगी, बिना बनाए कैसे पता चलेगी कि वह डूबेगी या तैरेगी? मिनी ने कहा। घर के नजदीक आते ही सोनू ने कहा बड़ा अच्छा लगा। मीनू और टीकू ने एक साथ पूछा क्या? सोनू बोला कुछ नहीं, कल फिर जाएंगे। मिनी ने कहा कहाँ? सोनू और टीकू ने एक साथ पूछा। मिनी ने मुस्कुराते हुए कहा कहीं नहीं। फिर तीनों अपने अपने घर को चल दिए। तो इस तरीके से एक है ना बच्चों के खेलने का और इसका एक कहानी दे रखी है आपको। आप अपन इसके ना क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब आपकी बारी। नए शब्द इसके अंदर आपको दे रखे। झटपट का मतलब होता है जल्दी से। सहारा यानी मदद। अनुमति यानी कुछ काम करने से पहले बड़ों से पूछना कि ये कर सकते हैं या नहीं, तो अनुमति का मतलब ये होता है। फिर आपको दे रखे मौखिक प्रश्न। मिनी घर से बाहर क्यों भागी? मिनी घर से इसलिए ना बाहर गई क्योंकि वो ना अपने फ्रेंड्स के साथ में क्या है खेलना चाहती थी। फिर टीकू और मिनी ने गड्ढे में तैरते कीड़ों को कैसे बचाया? तो ना दोनों ने मिलके ना जो नीम की सिंकें बनाई थी उनसे क्या है कीड़ों को बचाया। कागज की नाव क्यों पलट गई? कागज की नाव इसलिए पलट गई क्योंकि कागज क्या थे, मुड़े हुए वो थे और अच्छे नए कागज नहीं थे, तो जिसके कारण क्या है नाव पलट गई। खेलते समय जब कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो तो आप क्या कहते हैं? तो अपन सभी यही कहते हैं, बच्चे यही कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहे। क्या काम किए? नीचे कुछ काम दिए गए, बताओ इनमें से कौन सा काम आपने भी किए, सही का या गलत का निशान लगाना है। मोटरसाइकिल चलाना, तो छोटे बच्चे मोटरसाइकिल नहीं चलाते, आप नहीं कर सकते, इसमें रॉन्ग आएगा। सतोलिया खेल सकते हैं, गुड्डा गुड़िया के खेल खेलते हैं, नृत्य करते हैं, गीत गाना ये सब छोटे बच्चे करते हैं। रोटी नहीं बनाते, खेती का काम वो नहीं कर सकते, पहाड़ पर चढ़ना भी नहीं कर सकते, ऐनक पहनना कर सकते हैं, कपड़े सिलना भी नहीं करते, घर में लिपाई पुताई भी नहीं करते। तो इस तरीके से अपन ने भरेंगे। फिर आपको दे रखा है मिनी और टिकू ने कहा कहीं नहीं।
फिर टिक्कू ने अपनी जेब से नीम की सिंकें निकाली, तीनों ने मिलकर कागज की नाव बनाई। सोनू ने कहा बड़ा अच्छा लगा। इस तरीके से अपन क्या है, रिक्त स्थान भरेंगे। फिर है बारिश के दिनों में आप अपने दोस्तों के साथ जो करते हो उनका चित्र बनाना है, तो अपन डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में आप जैसे घूमते हो इस तरीके से। फिर है बारिश में कीड़े। बारिश में आपके आसपास कौन कौन से कीड़े दिखाई देते हैं पहचानना है और बताना है। बारिश में इतने कीड़े क्यों निकलते हैं वो भी बताना है। तो यहाँ पे देखो चींटी आती है, मधुमक्खियाँ, कीड़े, बिच्छू, सांप, ये सब क्या है बारिश के अंदर आप आमतौर पे अपन देख सकते हैं। तो चित्र में अपन देखे कीड़े जैसे चींटी है, मक्खी है, मकड़ी है, बिच्छू है और दीमक है। आप अपने आसपास के कीड़े बारिश में क्या है देख सकते हैं। क्यों निकलते हैं? बारिश के कारण कीड़ों के बिल और छुपने की जगहों में पानी बढ़ जाता है, इसलिए वे बाहर निकल आते हैं। नम मौसम में कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए वे ज़्यादा दिखाई देते हैं। फिर है नीचे दिए गए कीड़ों के चित्रों में आपको क्या करना है, कलर भरना है, पेंट करना है इनको। तो अपन इस तरीके से सुंदर सा पेंट करेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेंगे ये। फिर है इन कीड़ों के बारे में आपको 2-3 वाक्य लिखने हैं। जैसे तितली पर लिखते हैं तो तितली एक सुंदर और रंग बिरंगी कीट है, ये फूलों का क्या है रस पीती है। चींटी पे अपन लिखेंगे चींटी क्या है बहुत मेहनती होती है, ये लाइन बनाकर चलती है और भोजन को ढोती है। फिर मधुमक्खी पर लिखेंगे मधुमक्खी फूलों से रस इकट्ठा करती है, ये मीठा शहद बनाती है। फिर अपन 3-4 लाइनें टिड्डे पे लिखेंगे। टिड्डा क्या है, हरे रंग का ग्रास ऊपर होता है। टिड्डा हरे रंग का एक छोटा कीट होता है, ये बहुत दूर तक कूद सकता है। टिड्डा घास और पत्तियां खाता है, ये खेतों और बगीचों में आसानी से दिखाई देता है। और टिड्डियाँ जो होती है वो क्या आमतौर पे एक साथ झुंड में रहती है और क्या करती है एक साथ। अभी जो पीछे राजस्थान के अंदर ये हुआ था कि बहुत सारे इलाकों में क्या है पूरे खेत को ये क्या कर देती है साफ कर देती है, मतलब सारा कुछ खा जाती है। फिर अभिनय करना है। अपनी सोची हुई जगह पर जाने के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेने का आपको क्या करना है, एक नाटक करना है, आपको वो करके बताना है। तो जैसे विद्यार्थी माता पिता होंगे इसके अंदर, तो आप अपने माँ बाप से बोलेंगे पापा मम्मी क्या मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क या जिस जगह आपने सोचा है वहाँ का आप बोल सकती हूँ हम वहाँ थोड़ी देर खेलेंगे, मैं समय पर वापस आ जाऊँगी। तो उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कौन कौन जा रहे हो और कब वापस आओगे? तब आप क्या बोलेंगे मम्मी पापा मेरे साथ मेरा दोस्त जो भी आप है उसका नाम लिख सकते हो यहाँ पे, हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, मैं अपना फ़ोन भी साथ लेके जाऊँगी। माता पिता ठीक है पर ध्यान से जाना और समय पर वापस आना। आप जी मम्मी धन्यवाद या थैंक यू आप इस तरीके से बोल सकते हो। ये भी बताइए दोस्तों के साथ क्या करते समय आपको बहुत खुशी होती है? तो मुझे दोस्तों के साथ खेलते समय हंसी मजाक करते समय बहुत खुशी होती है। फिर है दोस्तों के साथ क्या करते समय आपको बहुत दुख होता है? जब दोस्त झगड़ा करती है या मेरी बात नहीं सुनती तब मुझे दुख होता है और थोड़ा गुस्सा आता है। किन बातों में आपके दोस्त आपकी मदद करते हैं? तो मेरे दोस्त पढ़ाई में, खेल में और चीज़ें ढूंढने में क्या है मेरी मदद करते हैं। कौन कौन सी बातों को लेकर दोस्तों के साथ कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है? तो कभी कभी खिलौने बांटने, खेल के नियमों और बारी बारी खेलने का लेकर क्या है झगड़ा हो जाता है। फिर एक कागज की नाव आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से बना सकते हैं, आपको नॉर्मली आती ही होगी सबको। फिर आपको क्या करना है चित्र को पहचानना है और शब्दों को पूरा करके सही वर्ण क्या है इसके अंदर लिखना है। तो स्टार्टिंग में अंगूठा लिख रखा है तो अंगूठा लिखेंगे अपन। फिर हिरण है, फिर ये यज्ञ होगा, फिर ये धनुष होगा, फिर ये औरत होगी। तो इस तरीके से अपन अंगूठा लिखेंगे, हिरण लिखेंगे, यज्ञ लिखेंगे, धनुष लिखेंगे और औरत लिखेंगे। फिर आपको रास्ता शब्द लिखना है, तो आपको ना इस तरीके से अपन रास्ता और पिस्ता लिख देंगे, मिला के लिखना है। सच हो जाएगा, पुकारना हो जाएगा, कहना हो जाएगा, ये सरकार हो जाएगा। फिर शब्द पढ़ना है रास्ता, सस्ता, हस्ती, किस्त, मस्तक, गन्ना, रस्सी, पक्का, चुस्त और बस्ता। फिर आपको पढ़ना है और कुछ वाक्य बनाने हैं। कान्हा और चुन्नू दोनों दोस्त है, एक दिन वे पार्क घूमने गए, इस तरीके से अपन लिखेंगे। फिर एक और लिखेंगे कान्हा और चुन्नू दोनों दोस्त है लेकिन वो कभी कभी झगड़ा भी करते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है नन्ना शब्द लिखना है और इन्हें लिखना है, इनको अपन इस तरीके से लिखेंगे। फिर मिला के पढ़ना है, तो सपना हो जाएगा, दरबार हो जाएगा, बुलाया हो जाएगा और नमकीन लिख लेंगे। फिर नन्ना, कान्हा, उन्हें, जिन्हें, उन्होंने, सस्ते, बिस्तर, कश्ती, रास्ता और आश्वस्त, इस तरीके से अपन शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। फिर वाक्य पढ़ना है और लिखना है। नन्हे बच्चों ने रास्ते में पिस्ते खाए, तो सेम टू सेम अपन जैसा लिख रखा है वैसा का वैसा लिखेंगे। उसके बाद आपको मच्छर लिखना सीखना है और अच्छा लिखना सीखना है। तो 6 वाला यानी आधा चे और 6 है उनको आपको ना इस तरीके से लिखना सीखना है। फिर मिला के पढ़ना है फौरन, मित्रता, आकांक्षा और क्षत्रिय। फिर शब्द पढ़ना सीखना है अच्छाई, लच्छा, गुच्छा, हल्का फुल्का,
तन्हाई, जल्दी, नन्हा, हल्दी और अस्तर। फिर पढ़ना है और दो नए वाक्य बनाने हैं। जैसे गुच्छे में अंगूर अच्छे लग रहे थे, तभी एक दौड़ी दौड़ी लोमड़ी आई। फिर गुच्छे में अंगूर अच्छे लग रहे थे और एक बंदर चटपट लेके भाग गया। तो इस तरीके से अपन क्या कुछ भी एक वाक्य दो वाक्य बना के लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आपको मच्छर की जीत के एक स्टोरी सी दे रखी है कि एक दिन एक हाथी केले के गुच्छे तोड़ रहा था, तभी गुच्छे पर एक मच्छर आकर बैठ गया। हाथी ने हल्के से सूंड हिलाकर मच्छर को उड़ा दिया। मच्छर को गुस्सा आ गया और उसने हाथी की नाक काट लिया। हाथी जोर से चिल्लाया और बोला, अच्छा अभी बताता हूँ तुम्हें। हाथी ने मच्छर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मच्छर था एकदम हल्का फुल्का, वह उड़ता हुआ हाथी के हाथ से निकल गया। तो इस तरीके से ये कहानी है। तो हाथी क्या मच्छर को क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि वो हल्का था और ना एकदम क्या उड़ गया और उसके हाथ नहीं आया। फिर मच्छर को गुस्सा क्यों आ गया? तो आपको ना इसके अंदर दे रखा है, देखो कि हल्के से सूंड हिलाकर क्या है मच्छर को उसने क्या उड़ा दिया था। वो आके उसके ऊपर बैठा तभी उड़ा दिया, तो तब उसको क्या गुस्सा आ गया। हाथी ने मच्छर को सूंड हिलाकर क्यों उड़ा दिया? तो वो क्यों उड़ाया कि एक दिन एक हाथी केले की गुच्छी तोड़ रहा था, तभी गुच्छी पर एक मच्छर आकर बैठ गया। हाथी ने हल्के से सूंड हिलाकर क्या मच्छर को उड़ा दिया। फिर कहानी में अब आगे हाथी क्या करेगा? तो हाथी क्या करेगा? गुस्सा होके चला जाएगा, क्योंकि मच्छर तो हाथ आने वाला है नहीं। फिर आपको लिखित प्रश्न पूछने हैं। गुस्सा आने के बाद मच्छर ने क्या किया? गुस्सा आने के बाद क्या किया मच्छर ने? तो अपन ने देखो यहाँ पे पढ़ा था, मच्छर को गुस्सा आ गया और उसने हाथी की नाक पर काट लिया। तो उसने नाक को काट लिया। हाथी ने मच्छर को क्या बोला था? हाथी ने क्या बोला मच्छर को? हाथी ने जोर से चिल्लाया और बोला, अच्छा अभी बताता हूँ तुम्हें। तो अच्छा अभी बताता हूँ तुम्हें, तो ये वाला आपको क्या करना है? आंसर लिखना था। तो ये था अपना यह चैप्टर, और अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में।